अभी हम सागर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुली हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर जो है काम नहीं चलता है और जो उनकी जीविका है वो भी नहीं निकल पा रही है, परेशान हैं। उनसे ही बात करते हैं, क्या क्या समस्या है। सर हम लोग की समस्या समझ लो बहुत समस्या है। हम लोग बच्चों को ना पढ़ा लिखा पा रहे हैं, ना ढंग से खिला पा रहे हैं। हम लोग का जो कारोबार है कुली का टोटल ख़त्म होता जा रहा है। सरकार ने स्टेशनों का तो विकास किया पर हम लोग का विकास नहीं हो पा रहा है। हम लोग का काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा। 4-4, 5-5 दिन हम लोग की किसी की बोनी नहीं होती। तो हम लोग सर ये मांग चाहते हैं कि जैसे 2008 में कुलियों को एक बार नौकरी में समायोजित किया था, इसी तरह हम लोग भी लगभग हिंदुस्तान में 20,000 कुली बचे हैं। हम लोग को भी एक बार पुनः डी ग्रुप में समायोजित करने का हम लोग को भी एक बार मौका दिया जाए तो हम भी अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से कर सकें, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा भी अच्छे से दे सकें। हम लोग ये चाहते हैं साहब। यहाँ पे ये स्थिति है कि कई कुली हमारे जो है किराए के मकान से रहते हैं, मकानों का किराया तक नहीं दे पाते हैं। 4-4, 6-6 महीने का किराया चढ़ जाता है। जी हम 2009 से कुली का काम कर रहे हैं और जब से स्टेशन पे आए हैं तो परेशान नहीं है, क्योंकि काम तो यहाँ पे चलता नहीं है। और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने 2008 में कुलियों को ग्रुप डी में कर दिया था। तो मैं चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार भी कुछ ऐसा करे कि हम गरीब कुलियों का काम चल जाए। अभी जो दैनिक आपकी आय होगी लगभग कुलियों की सागर में, वो कितनी होगी? सर आय तो बिल्कुल नॉर्मल ही है सर। एक आध काम मिल गया तो बस वही है और बाकी तो सब ऐसे ही। मजदूरी निकल पाती? मजदूरी नहीं निकल रही। नहीं है सर उसमें फिर हम लोगों का क्या, घर का खर्चा भी निकालना, दर दवाइयाँ भी देखना और भी जो घर पढ़ाई उसमें भी देखना, तो 6,000 में हम लोगों का काम नहीं हो पाएगा। अगर दो, और वो भी ऐसा है ना सर कि जरूरी नहीं है कि 200 रुपये रोज मिले आपको, डेली नहीं मिलते। अगर एक दिन 200 रुपये मिल गए तो कोई 4 दिन को फुर्सत हो गए तो फिर वो एवरेज पूरा खत्म हो जाता तो कोई 4,000 महीने का आ जाए, तो वो 4,000 भी महीने में नहीं हो पाता। और जो मुख्य जीविका का आपका साधन रहा वो यही रहा हमारा। हाँ, और उसके अलावा कोई काम नहीं, और कोई काम नहीं है हमारे पास, सिवाय यही है बस। तो ऐसे में तो राशन पानी की भी दिक्कत आ जाती है। हाँ आती है ना। और हम तो, हमारे पिताजी भी यहीं पे थे। अच्छा जी, हम पिताजी के बाद ही आए। हमारे पिताजी शांत होगा तो उसके बाद ही हम ही आए। अच्छा हाँ। कितने वर्ष हो गए आपको? हमको यहाँ पे होगा 25 साल। 25 साल जी। जो स्थिति अभी बनी है ये जो पहले भी थी सर, पहले भी थी। ये हमारे पिताजी के टाइम पे भी यही थी, लेकिन अब उस टाइम पे उन लोगों का दौर कुछ और था, बदलता गया। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई दौर हमने ऐसा नहीं देखा कि जो बदला हुए। दौर वही चल रहा है और खत्म होता जा रहा है। अब बहुत ही स्थिति खराब है हम लोग के साथ। जो हमारे कुली भाई सब बोल ही चुके हैं, हमारे कुली भाई सब बोल ही चुके हैं। वो ही विचार मेरे भी हैं। बस यही कहूँगा मैं कि हम सब कुली भाई बहुत परेशान है, इधर काम नहीं है। इसकी आय बढ़ने चाहिए, सरकार से अनुरोध करते हैं। और आप लोग मेहनत कीजिए कि हम लोग के बारे में कुछ भला हो। पूरा समय पूरा टाइम स्टेशन पर गंवा कर चले जाते हैं, कुछ बोनी बट्टा तक नहीं होती है। घर ऐसे खाली चले जाते हैं, ना बच्चों को का खिलाएंगे का पिलाएंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। इसी कारण सर देखते हुए, कुछ अपने पेट और बच्चों को देखते हुए मैं मंडी जाता हूँ सर, ठेला लेकर। सब्जी मंडी में ये काम करते, कुछ सामान लेकर मैं बेच के अपने ऐसा खर्चा चला लेता हूँ सब। यहाँ से जीविका बिल्कुल नहीं चल रही। तो मेरी मेहरबानी है सर सरकार से कि हम लोग के बारे में कुछ सोचिएगा। तो आप देख रहे हैं सागर रेलवे स्टेशन पर कुली हैं, उनका साफ शब्दों में यही कहना है कि उनकी जीविका अब यहाँ से नहीं चल पाती है और सरकार को कोई योजना लानी चाहिए ऐसी जिससे इनका कुछ भला हो सके।